जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। जैसी घटनाएं पूरे देश के अंदर घट रही हैं और जिस प्रकार से हमारी जनता केवल सोशल मीडिया में कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन सामने आकर हिम्मत करके बिना डरे जैसे अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए वैसा नहीं दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि जो बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि वो मोहब्बत की पैगाम पूरे देश के अंदर फैलाना चाहते हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, भारत जोड़ो न्याय न्याय यात्रा भी निकाली थी और गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों से ये संदेश फैलाया था। लेकिन मुझे लगता है कि उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। जो समाज के अंदर एक चेतना हुआ करती थी, आज के तारीख में वो चेतना बिल्कुल लुप्त सी होती जा रही है और लोग हमसे शिकायत भी कर रहे हैं। लोग हमसे कह रहे हैं कि आप लोग केवल सोशल मीडिया में बयान देते हैं और उसके बाद आप वो काम नहीं करते जो आपको करना चाहिए था, जो आपसे करना अपेक्षित था। आपने देखा उत्तराखंड के अंदर जहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और धामी जी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं और वहां पे बिल्कुल उन्होंने एक प्रकार से यूसीसी लागू करके वहां पर एक प्रकार से ये संदेश दे दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड की केवल हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों को रहने के लिए या बाकी अल्पसंख्यकों को रहने के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जिस तरह से लोगों पे आंखें मूंदी हैं और घटनाओं पे आंखें मूंदी हैं, वो चिंता का विषय तो है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार हम सेकुलर राष्ट्र हैं और सबको, जो भी 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको समान अधिकार प्राप्त हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चाहा था। पहली घटना आप देखिए जो घटी थी ऋषिकेश के अंदर, जिसमें अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ था और उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बेटे का एक वहां पे ऐसा गेस्ट हाउस था, हॉलिडे होम था, जिसके अंदर जो घटना हुई वो आप लोगों को पता है। एक बेटी, हमारे देश की बेटी, उत्तराखंड की बेटी, एक हिंदू बेटी अंकिता भंडारी वहां पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 15 ही दिन पहले उसने नौकरी ज्वाइन की थी और उसके बाद उससे कहा गया कि वीआईपी को तुम्हें परोसा जाएगा, 10,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे। उसने इनकार कर दिया और उसके बाद उसको मार दिया गया और बुलडोजर से उस हॉलिडे होम को भी गिरा दिया गया, जिससे सारे एविडेंसेस खत्म हो जाए। लेकिन उत्तराखंड की जनता अंकिता भंडारी के साथ नहीं आई। कुछ लोग आए, जो आए उसमें कई लोग जेल चले गए, जिसने भी आक्रोश दिखाया वो जेल चला गया, लेकिन लोगों की आत्मा झंझकोरी नहीं गई। इसके बाद आपने देखा था कि विकासनगर देहरादून के अंदर कैसे दो बच्चों को पीट पीट के मार दिया गया क्या, उनका सिर फोड़ दिया गया। और बाद में एक आरोप लगा दिया, जब दुकानदार जो था उसको जब पुलिस ने अरेस्ट किया, उसकी पत्नी ने आरोप लगा दिया कि बच्चे मुझसे छेड़खानी कर रहे थे। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक यदुवंशी कथावाचक को उसकी सिर मुड़ा दिया गया था, उसे अत्याचार उसके साथ किया गया था और बाद में आरोप लगा दिया गया था कि महिलाओं से वो छेड़खानी कर रहा था, जबकि ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज नहीं है। लेकिन इस प्रकार से देश के अंदर जो विद्वेष की भावना पहुंच रही है। अभी तीसरी घटना घटी है उत्तराखंडी के अंदर। एक तो अंकिता भंडारी के साथ हुआ, फिर ये विकासनगर में हुआ, फिर एक नैनीताल के अंदर घटना घटी थी, कश्मीरी शॉल बेचने वाली की जैसे पिटाई हुई थी। अब ये कोटद्वार के अंदर जो घटना घटी है, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। भाई, देश में किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी से जबरदस्ती जाके कहे कि तुम अपना नाम बदल लो। जैसे मान लो मैं मुस्लिम राष्ट्र में देखने जाऊं, मिलने जाऊं या घूमने जाऊं या अपने बच्चों से मिलने जाऊं, या क्रिश्चियन राष्ट्रों में जाऊं और अपने रिश्तेदारों से और बच्चों से मिलने जाऊं और वहां कोई मुझसे कहे कि नहीं अखिल स्वामी नाम नहीं चलेगा, तुमको तो मुसलमान नाम रखना पड़ेगा, या क्रिश्चियन राष्ट्र में कोई मुझसे कहे कि तुम्हें क्रिश्चियन नाम रखना पड़ेगा, ये हिंदू नाम नहीं चलेगा। ये चीज मेरे ख्याल से संविधान ने किसी को अधिकार नहीं दिया कि दूसरे की दुकान में घुस के एनक्रोच करे और इन्वेड करे। लेकिन कोटद्वार के अंदर जैसा आपको पता है, एक दुकानदार जिसने अपनी दुकान का नाम कपड़े बेचने की दुकान थी, स्कूल की ड्रेसेस बेचने की दुकान थी,
और उसका नाम उसने बाबा स्कूल ड्रेस स्टोर खोला हुआ था। लेकिन क्योंकि बाबा नाम था और वहां पे हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसको जिनको हम लोग बाबा जी अपने सनातनी लोग कहते हैं, तो उन्होंने जाके उस दुकानदार से कहा कि ये बाबा नाम नहीं तुम रख सकते, तुम मुसलमान हो और अपना असली नाम रखो। भाई अगर हम क्रिश्चियन देशों में अमेरिका में जाके दुकान खोलते हैं और मैं अपने दुकान का नाम स्वामी स्टोर रखना चाहता हूं या मुस्लिम राष्ट्र में रख के स्वामी स्टोर रखना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से ये मुस्लिम देशों के अधिकारियों की भी अधिकार नहीं है, वहां की जनता का भी अधिकार नहीं है कि मेरी दुकान का नाम चेंज कराएं, या क्रिश्चियन देशों में जाके मैं अपना नाम चेंज कराऊं तो वो भी मेरे ख्याल से चेंज करने का किसी का अधिकार नहीं है। भाई ठीक है, मेरा अधिकार। अच्छा, मुसलमानों में भी बाबा पीर बाबा होते हैं, उनके यहाँ भी बाबा बड़ा प्रचलित शब्द है, जैसे हमारे यहाँ है उनके यहाँ। तो ये जो एक सह अस्तित्व की भावना थी, उसको तोड़ने का प्रयास कोटा द्वार में हुआ। जब हुआ तो वहां पे बगल में जिम मालिक था और दीपक अक्की कुमार ने जाके वहां पे हस्तक्षेप किया और उन्होंने से कहा कि इस प्रकार से आप हस्तक्षेप मत कीजिए, ये इसकी इच्छा है, संविधान ने इसको अधिकार दिया हुआ है और इसको दुकान का नाम बदलने के लिए मजबूर मत कीजिए। खैर गाली गलौज हुई, सब झगड़ा पगड़ा हुआ और लड़के वापस चले गए। उसके बाद देहरादून से बजरंग दल के 100-150 लड़के पहुंचे कोटा द्वार के अंदर और उन्होंने धम काट दिया। पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस को वास्तविकता में तो उन लड़कों को कोट द्वार में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो घुस भी गए, वो जिम तक पहुंच भी गए दीपक के पास, और वहां गाली गलौज भी हुई और एक प्रकार से वो चेष्टा कर रहे थे कि किसी प्रकार से दीपक कुमार का लिंच कर दे, जो हिंदू बच्चा है। लेकिन चलिए, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उनको बचाया। लेकिन अब पुलिस ने वहां पे 3 मुकदमे तो दीपक कुमार पे दायर कर दिए हैं, उसके मित्र विजय रावत पे दायर कर दिए हैं, और जो भीड़ आई थी कोटा द्वार देहरादून से, उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिख दी गई। माने जिन्होंने आक्रमण किया उन पे तो अज्ञात लोगों पे, जब ये वीडियो में उनके फोटो साथ साथ दिख रही है, वो इन्वेडर्स थे, किसी दूसरे के घर में घुसे थे। और दीपक कुमार तो अपने घर में था, वो तो किसी के घर में घुसा नहीं था। और उसने तो वो काम किया था जो संविधान प्रदत्त है, जो किसी भी व्यक्ति को हमें भी करना चाहिए, चाहे वो अत्याचार हिंदुओं के साथ हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो, चाहे क्रिश्चियनों के साथ हो, या सिखों के साथ हो, या दलितों के साथ हो, या आदिवासियों के साथ। और सभी जो उस इलाके के मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे देश मजबूत हो। अच्छा, उसके बाद लोगों को प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया के अंदर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने समर्थन भी किया दीपक कुमार का, लोगों ने विरोध भी किया, उसे मुसलमान कहना शुरू कर दिया। क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा शगल हो गया है कि जो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे उसे मुसलमान सिद्ध कर दो। गाली गलौज भी की गई, उसका अपमान भी किया गया, जिस प्रकार से उसको धमकियां दी गई। और ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि कोटद्वार के अंदर हजारों की भीड़ ने दीपक कुमार को बचाने के लिए या उसके पक्ष में खड़े होने का प्रयास नहीं किया। पूरे देश के अंदर, बल्कि यहां तक कि गल्फ कंट्रीज से भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहे हैं, और 2.5 लाख फॉलोअर 2 दिन के अंदर उनके हो गए। और मैं भी उनका समर्थन करता हूं जो उन्होंने किया, वो राष्ट्रहित में किया, वो संविधान अनुसार किया, उनकी बल्कि प्रशंसा होनी चाहिए। और बल्कि मैं राहुल गांधी से ये निवेदन करना चाहता हूं, वैसे ट्वीट किया राहुल गांधी ने, दीपक कुमार के फेवर में ट्वीट किया, लेकिन बात यहीं तक नहीं ठहरती है। बात ये ठहरती है कि वो बच्चा आज एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकता है पूरे देश के सामने, लोगों का डर खत्म हो सकता है अगर उस दीपक कुमार को ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे तेलंगाना में है, चाहे कर्नाटका में है, चाहे हिमाचल प्रदेश में है, या टीएमसी वेस्ट बंगाल में है, या डीएमके तमिलनाडु में है, उसे पूरा आश्वासन दे, अपने प्रदेश में उसको अलंकृत करे, उसे इनाम दे, क्योंकि उसने संविधान अनुसार और देश को मजबूत करने के लिए काम किया है। जिससे मैसेज पूरे देश के अंदर जाए कि जो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर राष्ट्र एकता और भारत माता के लिए कुछ करता है, तो उसे पूरा संरक्षण ही प्राप्त नहीं होगा, उसको यह भी आभास नहीं होने दिया जाएगा तुम खतरे हो। क्योंकि एक एग्जाम्पल है ये कि जहां पे एक बच्चे ने, एक युवा ने और उसके माँ बाप को, उसकी पत्नी को, उसकी बच्ची को जिस प्रकार से भीड़ ने गालियां दी, उसका भी प्रतिरोध नहीं हुआ। तो अगर ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ है कि अगर उसकी हिम्मत टूटी, तो देश में लाखों लोग जो उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और दीपक की तरह जलने का प्रयास कर रहे हैं और भारत माता के रक्षा के लिए प्रणबद्ध हैं, उनकी हिम्मत टूटेगी। और अगर उसको संरक्षण मिला
और उसको पूरे विश्व के अंदर तो उसका नाम हो गया है। अगर उसको अलंकृत नहीं किया गया, उसको पुरस्कृत नहीं किया गया और उसका सम्मान नहीं किया गया, सम्मान किया जाएगा तो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। और जो राहुल गांधी चाहते थे कि मोहब्बत की दुकानें खुलें, तो कोटद्वार ने उसने एक मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं राहुल गांधी से और कांग्रेस का कि इसको रिकॉग्नाइज करें, इस चीज को रिकॉग्नाइज करें और उसको केवल न सुरक्षा प्रदान करें, बल्कि ये भी देखें कि उसके उद्योग पे, उसके काम पे, उससे जिम पे किसी का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और अगर ये लगता है कि उत्तराखंड में उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में उसको स्थापित करें, जिससे पूरे देश के लोग ये प्रेरणा प्राप्त करें कि अगर वो भारत माता के लिए संविधान के अनुरूप कोई काम करते हैं, तो कम से कम सत्ता पक्ष तो नहीं, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसे हिंदू मुसलमान करना है, कांग्रेस कम से कम उनके साथ खड़ी होगी और देश के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और बहुत सारे दीपक कुमार पैदा होंगे और इस प्रकार से उन लोगों को जो देश को धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते हैं, उनका मुकाबला करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।